फवाद चौधरी गवर्नर पंजाब के इस इकदाम पर फट पड़े। कहा कि बलीगुर रहमान का वजीर आला को डी नोटिफाई करने के इकदाम की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। परवेज इलाही और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फराइज सर अंजाम देती रहेगी। गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस सदर को भेजा जाएगा और उनके ओहदे से हटाने की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। कोई इस वक्त पाकिस्तान में आइन की हुकूमत है, किसी शख्सी हुकूमत नहीं। ना ही गवर्नर पंजाब जो है वो उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं स्पीकर की, ना ही उन्हें हटाने का इख्तियार। जो चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है उसको असम्बली इलेक्ट करती है और सिर्फ असम्बली ही उसको हटाने का इख्तियार रखती है। अगर आप कहें कि गवर्नर हटाने का इख्तियार रखता है तो फिर तो आपने आर्टिकल 58(2) जिंदा कर दिया। ये नून लीग की हुकूमत जो है इसको ये एजाज़ दोबारा ये हासिल हुआ है कि उन्होंने 58(2) जो आइन का हिस्सा था, जिसको बड़ी मुश्किल से हमने निकाला था, उसको दोबारा जिंदा कर दिया। ये जो असम्बली की जो प्रोसीडिंग्स है वो स्पीकर ने उनका नोटिफिकेशन कैंसिल किया। वज़ीर आला तो कभी ये नहीं कह रहे कि मैं एतमाद का वोट नहीं ले रहा। वो तो स्पीकर इजलास बुलाएगा तो उसमें वो एतमाद का वोट लेंगे। और कल जो उन्होंने 2 बजे मीटिंग बुलाई है जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आगे लेके जा रहे हैं, तो उनको अगर PMLN को चाहिए था कि अपने बंदे वहाँ पूरे करते और असम्बली से जो है वो करवाते। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसकी कोई आइन में गुंजाइश ही नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा ब लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।